हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वन सेकेंड टू आवर फिजिक्स लेक्चर। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी की हमने स्टडी की थी। उसके पहले हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, मतलब हमने दोनों मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी की स्टडी कर ली। काइनेटिक एनर्जी अलग से स्टडी कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी स्टडी कर लिया। ठीक है सर, अब हम जो आप कह रहे थे अभी तक कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होता है सर, इसमें कहते हैं कि एनर्जी चेंज होता है। ठीक है, तो अब सर जो एनर्जी चेंज होता है क्या ये इक्वल अमाउंट में होता है? ये एनर्जी किस तरीके से चेंज होता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो हम अभी जो पार्ट पढ़ेंगे दैट इज हम टोटल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टोटल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट में टोटल एनर्जी क्या होता है? सो टोटल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं। टोटल एनर्जी इज डिफाइंड एज, अगर हम मैकेनिकल फॉर्म की ऑफ एनर्जी बात करें तो इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है? इट इज द सबमिशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में जब आप दोनों एनर्जी को मिक्स कर दोगे तो उस ऑब्जेक्ट का आपको टोटल एनर्जी मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी लेवल कभी भी जीरो नहीं होता है। सो टोटल एनर्जी कैनॉट बी जीरो एट एनी टाइम। कभी भी उसमें टोटल एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। रीज़न कैसा है अब देखते हैं। जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है डैम के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल। चीज़ें क्लियर है? ओके, ये हो गया आपका अपस्ट्रीम पार्ट और ये आपका हो गया डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम में क्या होता है? वाटर होता है। वाटर कैसा होता है? ब्लू होता है। ये हो गया वाटर। ये हो गया वाटर लेवल। ठीक है, अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे एनर्जी के फॉर्म से। वाटर इज रेज्ड, अगर इस टॉप पार्ट की बात करें, वाटर इज रेज्ड एट अ हाइट कंसिडर, लेट अस कंसिडर एज h फ्रॉम द ग्राउंड। ये वाटर कितना रेज हुआ है? h हाइट तक। मतलब सर इस पर्टिकुलर वाटर में कौन सी एनर्जी रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। कितनी रहेगी सर? mgh रहेगी सर। मास ऑफ द वाटर निकाल लीजिए सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम बता देंगे दैट इज 9.8 सर। h आप कैलकुलेट कर दीजिए और उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इस पर्टिकुलर अपस्ट्रीम पार्ट में जो वाटर प्रेजेंट है इसमें कैसा है? इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। क्या ये मूव कर रहा है या स्टिल है? ये सर स्टिल है, स्टिल वाटर है, वहाँ एक जगह खड़ा है, कहीं नहीं जा रहा है। मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी जीरो। मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन करता हूं, किस केस में? इस केस में टोटल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करेंगे, चल आगे देखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। अब फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, अपस्ट्रीम पार्ट। अपस्ट्रीम के लिए कैलकुलेशन करते हैं टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू सर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू सर पोटेंशियल कितना है? mgh, काइनेटिक एनर्जी सर जीरो। सो टोटल एनर्जी एट अपस्ट्रीम इक्वल्स टू mgh। हाँ या ना? मतलब सर टोटल एनर्जी कितने अपस्ट्रीम पे? mgh है सर। क्यों? काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं डाउनस्ट्रीम। ये हमने गेट यहाँ से ओपन कर दिया, डैम के वाटर फ्लो होना शुरू हो गया। क्या हो गया? वाटर फ्लो होना शुरू। अब जैसे ही वाटर फ्लो हो रहा है, ये फ्लोइंग वाटर है, फ्लोइंग वाटर है, मतलब क्या होगा? इसमें क्या होगा? वेलोसिटी होगा सर। इसमें क्या होगा? वेलोसिटी होगा सर। वेलोसिटी होता है तो एक एनर्जी आती है, हमें याद है कि सर इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। इसमें सर काइनेटिक एनर्जी होगी। कितनी होगी बच्चों? सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी सर हाफ mv स्क्वायर होगी।
चलो सर ये तो पता चल गया। अब हम बात करते हैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ग्राउंड से हाइट कितना है। अब ग्राउंड पे ही वाटर है तो हाइट रहेगा क्या, हाइट तो सर जीरो हो जाएगी, हाइट जीरो हो जाएगी सर, तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या हो जाएगी, कैसे हो जाएगी जीरो, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी हाफ mv² होता है, सॉरी mgh होता है। h अगर सर जीरो हो गया तो हाइट ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो मतलब अगर हम डाउनस्ट्रीम पॉइंट पे बात करते हैं, इसमें अगर टोटल एनर्जी निकाले, टोटल एनर्जी सर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू सर पोटेंशियल जीरो है प्लस काइनेटिक है हाफ mv² होती है। सो सर टोटल एनर्जी कितना हो गया, हाफ mv²। कहाँ पे, डाउनस्ट्रीम में। तो मतलब देखो अगर हम दो एक्सट्रीम पॉइंट पे बात करते हैं, अपस्ट्रीम और एकदम डाउनस्ट्रीम दैट इज ग्राउंड लेवल पे, तो एनर्जी क्या कभी जीरो हो पाती है टोटल एनर्जी, नहीं। मतलब इसका मतलब क्या होता है, एक एनर्जी अगर कम होती है, देखो यहाँ पे जैसे ऊपर में थे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, धीरे धीरे आए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती गई, नीचे आए धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। मतलब क्या हुआ, जो पोटेंशियल एनर्जी वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गई, कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसी को कहते हैं हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। सर कैसे कह सकते हो आप कांस्टेंट है, रीज़न क्या है सर कांस्टेंट होने का। अब देखिए यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था, हमने वाटर को स्टोर, हमने क्या प्रोवाइड किया, पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड किया। गेट हमने ओपन किए टाइम के वाटर फ्लो होना शुरू हो गया, वाटर फ्लो हो गया तो वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी हो गई तो सर काइनेटिक एनर्जी गई। पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं सर, आप काइनेटिक एनर्जी ना ही बना सकते हो, ना ही आप पोटेंशियल एनर्जी बना सकते हो, आप बस कन्वर्ट कर सकते हो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब जितनी आप पोटेंशियल एनर्जी से प्रोवाइड करोगे वही अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होगी, किस में होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या एनर्जी चेंज हो पाएगी, एक्सटर्नल एनर्जी कहीं से आई है, नहीं आई। मतलब जो एनर्जी आपने प्रोवाइड की थी सर स्टोर करके, वही एनर्जी आपने चेंज किया काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आए, तो इसलिए हम कहते हैं कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी। इसे क्लियर है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे आप एक नेल है, आप हैमर से उसे वॉल में या फिर वुडन ब्लॉक में इंसर्ट करना चाहते हो, तो अगर आप हैमर को बहुत पास से उसको हिट करोगे तो क्या वो इंसर्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि सर आपने जिस हाइट पे उस हैमर को रेस किया, अगर हाइट छोटी सी है, पोटेंशियल एनर्जी सर छोटा सा है, अगर पोटेंशियल एनर्जी छोटा सा आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो काइनेटिक में, तो सर छोटी सी एनर्जी कन्वर्ट होगी। और जो नेल को इंसर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, मतलब वो सर काम की एनर्जी ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हैमर को बहुत हाइट तक रेस करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द रीज़न, हम उसको रेस करने का रीज़न क्या होता है, हम उसे जैसे ही रेस करते हैं नेल से, मतलब हम नेल से हाइट कैलकुलेट करते हैं, तो जितना ज़्यादा हाइट सर आप ऊपर करोगे तो उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी आप उस हैमर में इंक्लूड कर दिए। अब जब सर आप इसको हिट करोगे नेल पे तो क्या होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी जितना आपने पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड किया उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पूरी काइनेटिक एनर्जी में, उतनी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा। और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जितना ज़्यादा एनर्जी रहेगा उतना ज़्यादा वर्क डन हो पाएगा। चीज़ें क्लियर है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पावर और वर्क डन। तो इसी तरीके से एक एनर्जी का चेंज होता है तब वर्क डन होता है, या फिर हम इसी को कहते हैं पावर। ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गई। चलो तो आप नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ क्या है, पावर। हम पढ़ेंगे पावर क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। पावर क्या होता है आपने देखो, सभी को पता होगा पावर सुपर हीरो वाला पावर नहीं, ठीक है, ये साइंस वाला पावर है। पावर क्या होता है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई ना कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। डैम वाला एग्जांपल समझ में आ गया, बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए, बहुत इजी। ओके, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं पावर क्या होता है, उसका तो पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन। बहुत इजी लैंग्वेज में अगर हम कहते हैं तो पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ वर्क डन। द पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वर्क। ये या फिर हम कह सकते हैं रेट
ऑफ ट्रांसफर ऑफ वर्क, ये दो डेफिनेशन बनते हैं आपके पावर के। ये चीजें क्लियर है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, सॉरी वर्क में एनर्जी, यहाँ पे हम एनर्जी कहेंगे। अब जब हम बात करते हैं रेट की, तो हमें पता है रेट का सीधा कनेक्शन होता है सर टाइम के साथ। रेट का सीधा कनेक्शन होता है सर टाइम के साथ। मतलब जब भी हम किसी भी डेफिनेशन या फिर कहीं पे भी हम रेट का वर्क यूज़ करते हैं, तो मतलब हम कंपैरिजन किसके साथ करें? टाइम के साथ। किसे कंपेयर करें टाइम के साथ? वर्क डन। तो सर ये तो फॉर्मूला तो यही से बन गया सर, हम ही बता देंगे सर, आप मत बताइए, हमें पता। अच्छा आप बता रहे हो, चलो बता दो क्या है। चलो आपने बता दिया हमें सर, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर वर्क डन। मतलब सर रेट को कंपेयर करो आप वर्क से, मतलब टाइम को कंपेयर करो वर्क से, तो सर आपको पावर बन जाएगा। अरे बच्चों आप तो बहुत होशियार हो गए, चलो बहुत बढ़िया। क्या कर दिया आपने? सर आपने ये बताया था रेट ऑफ वर्क डन। सर रेट मतलब तो टाइम होता है, और वर्क डन तो सर ये तो बहुत ईजी था सर, वर्क डन को टाइम से डिवाइड कर दो तो पावर मिल जाएगा। सो पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, बन गया। कोई डिफिकल्ट था बहुत ज़्यादा? नहीं, बहुत ही ईजी था, हाँ है ना। अब सर ये ईजी था तो सर अब इसका यूनिट भी होगा। सर आपने एक नया फॉर्मूला बता दिया तो यूनिट भी बता दीजिए, क्योंकि सर आपने ही कहा था और हमें भी पता चल गया। अब आप हमसे कह रहे हो, आप ही हमसे कह रहे हो सर विदाउट यूनिट कोई फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग ही नहीं होता है। फिजिकल क्वांटिटी है तो सर यूनिट होना चाहिए। हाँ ये तो बात सही है, चलो बनाते हैं। पावर का यूनिट बनाने के लिए वर्क डन, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है जल्दी बताओ? वर्क डन होता है जूल। वर्क डन मतलब क्या होती है? एनर्जी, जूल। टाइम क्या होता है? सेकेंड। तो बन गया पावर का क्या होता है? जूल अपॉन जूल बाय सेकेंड। इसे हम स्पेशल नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं वॉट्स। इसे हम क्या नाम देते हैं? वॉट। तो पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। सबने सुना होगा। अब जब हम लाइट खरीदने जाते हैं दिवाली में, जब हम लाइट या फिर नॉर्मल जिसमें हम लाइट्स खरीदते हैं, जो बल्ब्स होते हैं वो लाइट, हम कहते हैं भैया को शॉप में जाके 20 वॉट, 40 वॉट, 50 वॉट, 60 वॉट का बल्ब दीजिए। मतलब हम क्या करते हैं? एक्चुअली हम क्या डिफाइन करते हैं? इसका पावर डिफाइन करते हैं। 20 वॉट वाले पावर वाला बल्ब दीजिए, 60 वॉट, 80 वॉट, 100 एंड सो ऑन। मतलब हम जो डिफाइन करते हैं वॉट, एक्चुअली क्या डिफाइन करते हैं? उस पर्टिकुलर लाइट का हम पावर डिफाइन करते हैं कि उस पर्टिकुलर लाइट में कितनी ज़्यादा पावर है। जितना ज़्यादा पावर रहेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ वर्क डन करेगा या फिर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी करेगा। ये देखो बन गया आंसर। सर हमने कहा कि हमने 20 वॉट का लाइट लिया है, एक बच्चे ने 40 वॉट का लाइट लिया। एनर्जी किस में ज़्यादा? 40 वॉट में। पावर किस में ज़्यादा? 40 वॉट में। और वॉट का मतलब वर्क डन, वॉट मतलब पावर, और पावर मतलब रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो जिसमें ज़्यादा पावर वो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। मतलब जितने ज़्यादा वॉट का बल्ब रहेगा उतना ज़्यादा वो लाइट प्रोवाइड करेगा। सिंपल। लाइट क्या है? एनर्जी है। देखो कैसे इंटरकनेक्टेड हो रहा है, फटाफट इंटरकनेक्टेड हो रहा है। सिर्फ डे टू डे लाइफ ऑफ एग्जाम्पल्स है। हमने पावर का हमने 40 वॉट का बल्ब लिया, एक 20 वॉट का ले लिया। 40 वॉट मतलब पावर ज़्यादा, पावर मतलब रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। सर जिसका ज़्यादा पावर वो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। और लाइट कौन, जो बल्ब होता है वो कौन सी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है? लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। तो मतलब उतना ज़्यादा लाइट आएगा। ये तो अब समझ में आ गया, सिंपल लॉजिक। समझ में आ रहा है किस तरीके से लाइट ट्रांसफ़र हो रहा है? ओके चलो ये समझ में आ गया। अब इसमें होता है किलोवाट, वॉट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। किलोवाट क्या होगा? 1 किलोवाट इज डिफाइंड एज 1000 वॉट। जैसे 1 kg इज डिफाइंड एज 1000 ग्राम, उसी तरीके से, ठीक है। अब इसको समझते हैं फिर से पावर को किस तरीके से। जैसे एक स्ट्रॉन्गर पर्सन कैन डू वर्क इन रिलेटिव लेस अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब आप एक दो पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन है, 2 स्टूडेंट की हम बात करें। 2 स्टूडेंट है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक हेल्दी मस्त हट्टा कट्टा स्ट्रॉन्ग है, और एक एकदम थिन स्टूडेंट। अब हमने कहा कि 10 kg ऑफ जो एक बैग है वो उठाना है और आपको प्लेस करना है। कौन ज़्यादा अच्छे से वर्क करे एफिशिएंटली, कौन जल्दी वर्क करेगा, कम टाइम में ज़्यादा वर्क? जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है। जिसके पास ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा? फटाफट उठाएगा, 10 किलो का बैग यहाँ रखेगा, फटाफट उठाएगा यहाँ रखेगा। और जिसमें एनर्जी कम है वो क्या करेगा? धीरे धीरे वर्क करेगा। मतलब जिसमें एनर्जी ज़्यादा होती है उसे कम टाइम लगता है, मतलब इसमें पावर ज़्यादा है। इसे क्लियर है? तो यही होता है पावर का डेफिनेशन, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम।
कि कितना ज़्यादा आप काम कर सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम में, उसी को हम कहते हैं पावर। जिसने कम टाइम में ज़्यादा काम कर लिया उसके पास ज़्यादा पावर। सिंपल है ना? ओके, अब इसे समझने के लिए एक न्यूमेरिकल से हम समझते हैं कि पावर जो हमने पढ़ा है वो क्या कहता है। एक न्यूमेरिकल कह रहा है 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन climbs up a rope through a height of 8 meter. We name one of the girl as A, another B. ठीक है, अब केस सिनेरियो देखते हैं हम क्या हो रहा है। यहां पे एक रोप लगी हुई, 2 रोप लगी हुई है। ये 2 रोप है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, 2 गर्ल्स ऑफ ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन। यहां पे एक गर्ल खड़ी है और यहां पे भी। इन दोनों को वेट कितना है, ये वजह 400 न्यूटन। इनका नाम हम ए कर देते हैं और इनका नाम हम बी कर देते हैं। चीजें क्लियर है? ओके। क्लाइम अप रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। अब हाइट दे दिया, ये जो हाइट गिवन है वो कितनी हाइट गिवन है, दोनों रोप की हाइट कितनी गिवन है, 8 मीटर। मतलब हमें और एक चीज गिवन है, दैट इज हाइट। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड वाइल गर्ल बी टेक्स 50 सेकेंड। गर्ल ए, टाइम ऑफ ए इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स। टाइम फॉर बी, गर्ल बी इज 50 seconds to climb this 8 meter of rope. What is the power expended by each girl? So we have to calculate power by each girl. We have to calculate power by each girl. मतलब power by A and power by B. To find power applied by girl A and power applied by girl B. कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है सर। पावर का फॉर्मूला हमें आता है सर, हमें आता है, हम पढ़ कर जल्दी कर लेंगे। चलो अच्छा, आप कर लो तो हो गया। जल्दी देखो, पावर ऑफ ए क्या कहता है, पावर कहता है सर वर्क डन अपॉन टाइम कहता है सर। सर वर्क डन तो दिया ही नहीं है, वर्क डन नहीं दिया है। पर वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हमें mgh होता है। अभी प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, देखो प्रीवियस वीडियो, mgh होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन सर mgh लिख सकते हैं हम वर्क डन में, हाँ क्यों नहीं लिख सकते, ज़रूर लिख सकते हैं। वर्क डन क्या होता है, mgh। प्रीवियस वीडियोस में देखो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रीवियस वीडियोस में देखते जाओ। ठीक है, डाउट होता है तुरंत वीडियो देखना है, बार बार देखना है, जब तक आप लर्न नहीं हो जाता है बाय हार्ट तब तक वो वीडियोस देखते रहना है। आपके पास बहुत अच्छा एडवांटेज है कि अभी जैसे हम क्लासेस में होते तो टीचर रिपीट नहीं कर पाते ना इतना ज़्यादा पूरा, आपको कोई पार्ट मिस हो जाता है, आप पूछ नहीं पाते। पर आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है कि अब आपके पास वीडियोस है, आप उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करके आप मल्टीपल टाइम्स वो पर्टिकुलर चीज़ें देख सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो कंसेप्ट होगा वो बहुत अच्छी तरीके से शार्पली स्ट्रॉन्ग होगा। सुनो सभी टीचर्स क्या कह रहे हैं, टीचर्स को क्या कहना है, टीचर्स पर्टिकुलर इस कंसेप्ट को कैसे कह रहे हैं। अब हमने कहा वर्क डन इक्वल्स टू mgh, सर कहाँ से आया, प्रीवियस वीडियो, तुरंत प्रीवियस वीडियो में जाइए और देखिए कि ये सर ने कब बताया था वर्क डन इक्वल्स टू mgh, कैसे आया वर्क डन इक्वल्स टू mgh, ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यूज़ हो गया बस, ऐसा थोड़ी कि पोटेंशियल एनर्जी अभी यहाँ ये क्लास में नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा, ये आपको लाइफ लॉन्ग यूज़ करना है। जैसे कि आपको पता होगा हमने जो एग्जाम्पल लिए टॉय कार, बो एंड एरो, मतलब हम चाइल्डहुड से ये यूज़ कर रहे पर आज पढ़ रहे हैं इतने सालों बाद, मतलब ये क्या है, ये डेली बेसिस पे यूज़ होता है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए क्लियर। इसलिए जो भी टीचर्स जो पढ़ा रहा है सभी वीडियोज़ से गो थ्रू कीजिए, सभी वीडियो से मल्टीपल टाइम गो थ्रू कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक बार देख लिया और होमवर्क कर लिया तो बन गया काम। होमवर्क इज़ नॉट इतना, मतलब होमवर्क ही सब कुछ नहीं होता है, उसको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको लर्न नहीं हो पाएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप आगे कैसे करोगे। चीज़ें क्लियर है? ओके, तो ये वर्क डन आप दो। ओके सर वर्क डन हो गया, सर हमें तो मास नहीं गिवन है, हमें ना ही एक्सेलरेशन पर हमें वेट गिवन है, मास भी नहीं गिवन है सर, वेट गिवन है। सर आपने एक बार कंसेप्ट फिर से बनाया था, फिर कंसेप्ट याद आता है सर, वेट क्या होता है, वेट इक्वल्स टू एम इंटू जी तो होता है सर, वेट इक्वल्स टू होता है एम इंटू जी।
हाँ ना, ये जनरलाइज कर देते हैं इसको, है ना, अपन ए बी नहीं लिखते, ये बात बाद में। वेट इक्वल टू क्या होता है एम इंटू जी। ध्यान देना ये वर्क डन है, ये वेट है। वेट क्या होता है एम इंटू जी। मतलब सर ये जो एम और जी एक साथ लिखा है, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं वेट से? हाँ कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे बना रहा हूँ मैं, डायरेक्ट वेट था क्या, कहीं वेट का यूज़ हुआ पावर के फॉर्मूले में? नहीं। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे वेट तो है ही नहीं, कैसे यूज़ करेंगे? सोचो वर्क डन को हम एम जी एच लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। अब एम जी जो है, एम जी मतलब वेट होता है, और वेट हमारे पास गया था, मतलब क्या क्या था देखो, क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा था, ट्रिकी बना दिया था उन्होंने। वेट दिया था और पावर पूछा था, पावर किसमें वेट आता है डायरेक्ट? नहीं। तो यही होता है एप्लीकेशन, इसे कहते हैं एप्लीकेशन। ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो सभी से लर्न हो जाएगा, सभी को पता है पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, पर जो ये अप्लाई करना सीख लेगा वो बहुत आगे चले जाएगा, और जो अप्लाई करना नहीं सीखेगा वो सिर्फ रट्टू पोपट जैसे बन जाएगा, सिर्फ लर्न करते रहेगा, सिर्फ मगअप करते रहेगा। मगअप नहीं करना है, समझना है। देखो मगअप करते तो हम कैसे करते, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये तो मगअप हो गया, चलो लर्न हो गया, मुझे लर्न हो गया। पर अब वेट पूछ लिया, अरे वेट का तो फॉर्मूला ही नहीं है, मैंने तो पढ़ा था पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, वेट कैसे अप्लाई करूँ यार, नहीं आता, छोड़ दिया हमने न्यूमेरिकल। बहुत ईजी था, क्या था वर्क, ये एप्लीकेशन नहीं आया। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने एप्लीकेशन अप्लाई करना नहीं सीखा, वो यहाँ पे फेल हो गया, इस न्यूमेरिकल में फेल हो गया। जिसने ये सीख लिया वो आगे बढ़ गया। ठीक है, आप आगे बढ़ गया तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेगा? सर ये पता है, तो मतलब मैं पावर का फॉर्मूला जो मॉडिफाई कर सकता हूँ सर, वेट इंटू हाइट अपॉन टाइम, ये बन गया फॉर्मूला। सर अब मैं दोनों कंडीशन के लिए कैलकुलेट कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं। पी ऑफ ए इक्वल्स टू वेट इंटू हाइट अपॉन टी ऑफ ए। वेट कॉमन है, हाइट भी कॉमन है, तो कैसा बन जाएगा? सर वेट कितना गिवन है? वेट इज गिवन एज 400, हाइट इज गिवन एज 8 एंड टाइम इज गिवन एज ए का टाइम कितना है? ओके 20। सर ये कैंसल आउट, 2 4 4 को मल्टीप्लाई करेंगे सर, सो पावर ए इक्वल्स टू 4 4 16 और 0 एज इट इज़। तो सर पावर का यूनिट अभी सर अपने बताया था, पावर का यूनिट वॉट, तो ये हो गया कितना यूज़ किया है? 160 वॉट ऑफ पावर गर्ल ए ने यूज़ किया, 160 वॉट ऑफ पावर। तो गर्ल बी ने कितना यूज़ कर लिया? निकाल सकते हैं। बी इक्वल्स टू वेट इंटू एच अपॉन टी ऑफ बी। वेट कितना गिवन है सर? कॉमन वेट है 400। एच कितना गिवन है सर? कॉमन है 8 मीटर। सर टाइम में चेंजेस है, ध्यान देना है सर टाइम में। ओके ध्यान कितना दिया? 50 है, चलो 50। 0 0 कैंसल आउट, 5 8 40 है ना, 8 इंटू 8 64, सभी को आता है 8 इंटू 8 64 वॉट। मतलब गर्ल बी ने यूज़ किया है पावर 164 वॉट और गर्ल ए ने यूज़ किया है 160 वॉट। तो देखो वेट सेम है, हाइट सेम है, पर टाइम चेंज हो गया। तो देखो पावर भी कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 64 का और 160 का, ऑलमोस्ट 100 वॉट का डिफरेंस आ रहा है, ऑलमोस्ट 100 वॉट का, है ना। अगर ये 64 हो जाता तो पूरा कंप्लीट 100 हो जाता, मतलब 96 वॉट का एनर्जी चेंज हुआ है। जबकि वेट भी कॉमन है और हाइट भी कॉमन है। किसकी वजह से चेंजेस आया है? ये आया है टाइम के वजह से चेंजेस। मतलब अगर टाइम चेंज होता है तो देखो पावर चेंज होता है। यही तो हम कह रहे थे यहाँ पे, टाइम पे पावर डिपेंड करता है। अगर टाइम चेंज होता है तो पावर चेंज। तो पावर कैसे कह सकते हैं? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इज नोन एज पावर। चीज़ें क्लियर है? समझ में आ गया? ओके अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर वीडियोस नहीं समझ में आ रहा है तो उसको रिवाइज कीजिए, फिर से देखिए। सभी टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उसमें सभी जो भी आपको कंसेप्ट नहीं बन पा रहा है, जितने भी आप वीडियोस देख रहे हो उसको फिर से रिपीट कीजिए। आपके पास बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि आप फिर से उस लेक्चर को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। जब तक आपको समझ में नहीं आती तब तक समझने की कोशिश कीजिए। चीज़ें क्लियर है? और अगर नहीं समझ में आता है तो आप टीचर से डाउट पूछ सकते हो, नो डाउट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हो। पर पहले खुद से समझने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है, जब हम खुद से समझने की कोशिश करते हैं सारी चीज़ें तो हमारे माइंड में परमानेंटली बैठ जाता है। क्यों परमानेंटली बैठा? क्योंकि हमने उसके पीछे मेहनत की है। हमने बहुत सारे ट्रिक्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रिक्स यूज़ किए उसको समझने के लिए। जब हम खुद मेहनत करते हैं और हमें समझ में आती है चीज़ें
तो वो हमारे लाइफ लॉन्ग परमानेंटली हमारे माइंड में आकर सेट हो जाता है। वो आप चाहोगे तो भी आप भूल नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेटअप होता है। ये पढ़ाई करने का तरीका होता है। खुद से मेहनत करना सीखिए। अगर नहीं बनता तो फिर टीचर्स है आपको हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, नो डाउट। पर जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक रिजल्ट कैसे आएगा? चीज़ें क्लियर है? तब तक आप कैसे सीखोगे कि पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन मतलब mgh और mg इंटू हाइट वेट होता है। समझ में? वेट का कोई डायरेक्ट नहीं था, पर घुमा फिरा के अदर वे राउंड ऐसा क्वेश्चन घुमा के आया था। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ें क्लियर है? ओके, चलो थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।